अरे टीना, तुम भी तो कभी साथ बैठकर चाय पी लिया करो। वैसे भी आज संडे है ना, आज तुम्हारी भी छुट्टी है, मेरी भी छुट्टी है। बैठो ना, साथ में बैठकर चाय पीते हैं। हाँ जी, जानती हूँ आज संडे है, लेकिन संडे के दिन तो मुझे बहुत ज्यादा काम होता है। हफ्ते भर का जो काम मैं डेली नहीं कर सकती, वो सारे काम मुझे आज करने होते हैं। कुल मिला के कहूँ ना तो संडे को तो जैसे सांस लेने की फुर्सत नहीं रहती मेरे पास। ये सिर्फ नाम का संडे है, संडे को तो मुझे और ज्यादा काम रहता है। अरे बाबा, सांस ले लो, जरा बैठो फुर्सत से। कितना बोलती हो। अच्छा एक काम करो, बैठो तुम यहाँ, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। आज हम ना साथ में चाय पियेंगे, उसके बाद दोनों मिलकर घर का सारा काम करेंगे। क्या आप काम करेंगे? हाँ भाई, क्यों नहीं। जब मेरी बीवी इतना काम कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वैसे भी पूरे हफ्ते का काम तो तुम अकेले ही करती हो, आज तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अच्छी बात है, ठीक है मैं बैठती हूँ। ये लो तुम्हारी गर्मा गर्म चाय, मैं अभी अपने लिए लेकर आता हूँ। ठीक है। ये है टीना और रितेश। टीना और रितेश दोनों ही वर्किंग थे। दोनों की मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी खुशी खुशी चल रही थी। रितेश और टीना की नौकरी शहर में होने की वजह से वो दोनों शहर में ही रहते थे, जबकि रितेश के माता पिता गांव में रहा करते थे। लेकिन रितेश समय समय पर अपने घर रुपए भिजवाया करता था, जिससे गांव में रितेश के माता पिता बहुत ही ठाठ से रह रहे थे। भाई चाय तो हो गई, ये बताओ मुझे क्या काम करना है। ठीक है, मैं अभी झाड़ू लेकर आती हूँ। ये लो, आप हॉल की सफाई करो, मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ। ठीक है, मैं कर लेता हूँ हॉल की सफाई। इस तरह रितेश और टीना दोनों मिलके घर की साफ सफाई करते हैं। हुक्म कीजिए मोहतरमा, घर की साफ सफाई तो हो गई, अब क्या काम करना है मुझे। खाना भी चढ़ाना है और कुछ ऐसे कपड़े भी हैं जिसे मैं वॉशिंग मशीन में नहीं धो सकती। एक काम करो, तुम जाकर खाना चढ़ाओ, मैं कपड़े धो लेता हूँ। लेकिन आप कपड़े धो लेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब मेरी बीवी धो सकती है कपड़े तो मैं क्यों नहीं। और वैसे भी पूरे एक हफ्ते तो तुम ही अकेले कपड़े धोती हो, मैं तो सिर्फ आज धो रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी से खाना चढ़ा लेती हूँ। बहू बहू, अरे ये तो माँ जी की आवाज है, लगता है माँ जी आई है। अरे प्रणाम माँ जी, आपने खबर कर दिया होता तो मैं आपको लेने आ गई होती। ऐसे अचानक मैंने सोचा कि हमेशा ही तो अपने बेटे बहू को खबर करके मैं शहर आती हूँ तो बेटे बहू बेकार में परेशान हो जाते हैं तैयारियों में, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं बिना बताए जाऊंगी। अच्छा बहू, तुम एक कड़क सी चाय बनाओ, मैं भी हाथ मुंह धोकर आती हूँ। जी माँ जी। इस तरह टीना की सास अचानक ही गांव से शहर आ जाती है और वह जैसे ही बाथरूम में हाथ मुंह धोने जाती है तो वो देखती है कि उनका बेटा उनकी बहू के कपड़े धो रहा है। हाय मोरी मैया, ये सब देखने से पहले हे राम जी मेरी आंखें क्यों नहीं फूट गई? हे भगवान, मेरी बहू ने तो मेरे बेटे को जोरू का गुलाम बना दिया। जिसने कभी अपनी एक बनियान नहीं धोई वो आज बहू के कपड़े धो रहा है। हाय राम, ये कितनी शर्म की बात है। अरे क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा यहाँ शहर में मेरी बहू के कपड़े धोता होगा। माँ रिलैक्स, आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं? ये लो, ऐसा नहीं कि माँ आई है तो प्रणाम कर लूं या पैर ही छू लूं, ऊपर से ये तो मुझसे बहस कर रहा है। अरे संस्कार तो मर ही गए हैं जैसे इसके। अरे जरूर इस नागिन ने ही ना कुछ जादू किया है मेरे बेटे के ऊपर। ऐसा कुछ नहीं है माँ, आप गलत समझ रही हैं। अरे तू मुझे ऐसा ही वैसा मत सिखा, जो भी जैसा है ना वो सब देख रही हूँ मैं। अरे ये सब ना उस नागिन का किया धरा है, अभी बुलाती हूँ मैं उस नागिन को। क्यों री कलमुही, मेरे बेटे के साथ गांव से शहर इसीलिए आई थी कि शहर आकर तू मेरे बेटे को अपने कपड़े धुलवाए। यही सोचकर मेरे बेटे को लाई थी ना तू कि तू मेरे बेटे को जोरू का गुलाम बनाकर अपने पल्लू से बांध सके। अरे मेरे शेर से बेटे को नौकर बनाकर अपने पल्लू से बांध रखा है। खुद आराम कर रही है और मेरे बेटे को काम पर लगा दिया है। अरे तुझे जरा भी शर्म नहीं आई कि अपने कपड़े तू अपने पति से धुलवा रही है? माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा आप समझ रही हैं। बेकार में बात का बतंगड़ बना रही हैं आप। हाँ हाँ बेटा, मैं तो दूध पीती बच्ची हूँ, मुझे तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आता। अरे जैसा समझ रही हूँ वैसा नहीं है तो ये बता, क्या तू बाथरूम में भजन कर रहा था? बस माँ बहुत हो गया, अब एक शब्द भी नहीं। जी सुनिए, माँ जी कुछ गलत नहीं बोल रही हैं, प्लीज आप कुछ मत बोलिए, एकदम चुप हो जाइए। देख लो, अब भी बहू की ही सुननी है यहाँ। पक्का इस नागिन ने ही ना काला जादू किया है मेरे बेटे के ऊपर, तभी तो इसने चुप रहने को कहा और मेरा बेटा एकदम चुप हो गया। नहीं तो अभी कितना जवान लड़ा रहा था अपनी माँ से। अरे माँ जी ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो माँ जी बेकार में ही बात का बतंगड़ बना रही हैं। ये कोई रोज काम नहीं करते हैं, वो तो आज संडे है इसलिए इन्होंने इच्छा जताई कि आज मेरे साथ घर के काम काजों में मदद करवाएंगे। ये रोज काम थोड़ी ना करते हैं। अरे आज काम करवा रही है, किसे पता कि तुम रोज काम करवाती होंगी।
नहीं है। हाँ हाँ, वैसे भी कुछ दिन तो मैं यही रहने वाली हूँ, पता चल जाएगा आखिर बात है तो है क्या। इस तरह टीना की सास वहाँ से गुस्सा करके अपने कमरे में चली जाती है और टीना की सास कांता जी अपनी बहू टीना से खूब काम करवाती है। और बेचारा रितेश चाहकर भी टीना की कोई मदद नहीं कर पाता था घर के कामकाजों में, क्योंकि रितेश की माँ की नजर तो जैसे रितेश में ही टिकी थी कि कहीं रितेश घर का कोई काम तो नहीं कर रहा है। इसी तरह रात बीत जाती है और दूसरे दिन रितेश की माँ सुबह सुबह 5 बजे ही उठ जाती है और 5 बजे से ही चाय के लिए आवाज लगाने लगती है। बहू बहू, अरे सुबह के 5 बज गए, चाय कहाँ है मेरी? सुबह के 5 बजे से चाय चाहिए माँ जी को। माँ जी, अभी तो सुबह के 5 ही बजे हैं, अभी से क्या चाहिए आपको? मैं अपने गांव में इतनी ही सुबह चाय पीती हूँ। गरम पानी और चाय लेकर आना और उसके बाद मेरे नहाने के लिए पानी गरम करना। ठीक है माँ जी। फिर बेचारी टीना नींद में ही अपनी सासू माँ के लिए चाय बनाती है और नहाने के लिए पानी गरम करती है। चलो पानी भी गरम हो गया। माँ जी पानी गरम हो गया है। सुने बहू, मेरे नहा के आते तक तुम नाश्ता तैयार कर लेना, क्योंकि नहाने के बाद कुछ ठोस नाश्ता करने की आदत है मेरी। और सुनो, नाश्ता नहा धोकर बनाना, मैं ऐसे नाश्ता नहीं करूंगी बिना नहाए बनाऊंगी तो। ठीक है माँ जी। इस तरह बेचारी टीना जल्दी जल्दी से अपने सास के लिए नाश्ता बनाती है और सास के नहाने के बाद सास को गर्मा गर्म नाश्ता परोसती है। लीजिए माँ जी, नाश्ता कर लीजिए। अरे बहू, तुम कहाँ चली? माँ जी, मैं नहाने जा रही हूँ, मैं भी ऑफिस के लिए तैयार हो जाती हूँ। अरे तुम ऑफिस चले जाओगी तो अभी खाना कौन बनाएगा? लेकिन माँ जी, अभी तो सुबह के 8 ही बजे हैं और इतने जल्दी खाना? हाँ तो और क्या, हम तो गाँव में 10 बजे सब लोग खाना खा लेते हैं, इसलिए देखो भी तुम्हें ऑफिस जाना है तो चली जाना, लेकिन खाना बना कर जाना। और नहाने क्यों जा रही हो? नाश्ता बनाने से पहले तो मैंने तुम्हें नहाने बताया था ना। जी माँ जी, मैंने नहा लिया है, मैं भूल गई थी, वो सुबह इतनी जल्दी नहाने की आदत नहीं है ना, इसलिए। हाँ, लेकिन जब तक मैं रहूंगी तब तक तुम सुबह नहा धोकर ही रसोई में जाओगी। ठीक है माँ जी। बेचारी टीना अपनी सास की पूरी बात मानती है और वो जल्दी जल्दी से खाना बनाती है और उसके बाद तैयार होकर ऑफिस चली जाती है। इस तरह टीना की सास दिन भर अकेले घर में रहती है और शाम को जब टीना ऑफिस से आती है। अरे बहू, ऑफिस से आ गई तुम? और ऐसे खाली हाथ आई हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि बाहर से जब आओ तो कुछ लेकर आना चाहिए? अरे घर में सास आई हुई है, कम से कम आते आते फल फ्रूट ले आती, और सब्जियां भी तो खत्म हो गई है, सब्जियां ही ले आती। ऐसे खाली हाथ आ गई घर। कोई बात नहीं माँ जी, मैं भी इनसे कह देती हूँ, ये आते वक्त सब्जियां और फल लेते आएंगे। ये देख लो काम चोरी। अरे कल तो संडे था, तो कल तूने मेरे बेटे से काम करवाई, लेकिन क्या आज भी संडे है? मेरे बेटे को बताएंगे अब सब्जी लाने, बेचारा ऑफिस में दिन भर काम करके कितना थक गया होगा। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं भी ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ, सब्जी और फल घर में आ जाएंगी। ये देख लो काम चोरी की हद। अरे खुद मार्केट जाकर सब्जी और फल सामने से आंखों से देखकर नहीं ला सकती? माँ जी, मैं भी दिन भर ऑफिस में रहती हूँ और मुझे भी दिन भर में 50 काम होते हैं, और वैसे भी ऑनलाइन जो सब्जी और फल आएंगे ना, वो बहुत ही फ्रेश और मार्केट में जिस रेट से मिलता है ना, उसी रेट में आएंगी। फिर इसमें हर्जी क्या है ऑनलाइन बुलाने में? हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और घर बैठे फ्रेश सब्जी और फल आ जाएंगी। इस तरह टीना आज अपनी सास की बात नहीं मानती और वो मोबाइल उठाकर ऑनलाइन सब्जी और फल ऑर्डर कर देती है। थोड़ी ही देर में फल और सब्जियां घर में आ जाता है डिलीवरी बॉय लेकर। और जब सब्जियां और फल लेकर टीना अंदर जाती है तो फिर से उसकी सास उसे ताना मारना शुरू कर देती है। बस आजकल की बहुओं को काम चोरी करा लो। माँ, क्या कुछ भी बोले जाते हो आप? नहीं जी, कुछ मत बोलिए। चलिए, आप थक गए होंगे ना, मैं भी आपके लिए कॉफी बनाती हूँ। कहा था ना, इस नागिन ने ही कोई जादू किया है। तब तो जैसे वो कहती है कि चुप रहो, तब तू फट से चुप हो जाता है, वरना माँ से लड़ने को तैयार हो जाता है। माँ, आप बेकार में टीना के पीछे क्यों भिड़े रहते हो? सही कहा था मैंने, उस कलमुही ने ही कुछ जादू किया है, तभी तो तू बस उस कलमुही की गुणगान करता है। बस करो यार माँ, अभी मैं थके हारे ऑफिस से आया हूँ और आप मेरा दिमाग खा रहे हो। हाँ, मैं क्यों तुम्हारा दिमाग खाऊंगी? तुम्हारा दिमाग तो पहले उस कलमुही ने खा रखा है। जाकर बन जा अपनी बीवी के पल्लू से। बेचारी टीना अपनी सास के ताने सुनने के बाद भी अपनी सास से कुछ नहीं कहती और ना ही अपने पति को कुछ कहने देती है। ऑफिस से आने के बाद वो घर का सारा काम करती है, सबके लिए खाना बनाती है और वो सोचती है कि अब थोड़ी देर जाकर वो अपनी कमर सीधी कर ले। जैसे ही वो आराम करने जाती है तो फिर से टीना की सास ताने मारना शुरू कर देती है। ये आजकल की बहुएं तो जरा सा काम क्या कर ली, ऐसा लगता है जैसे अपनी सास के ऊपर एहसान कर दी।
अब महारानी को कमर सीधी करनी है। अरे पुराने समय की बहुएं थी जो घर के काम काज करने के बाद बिना कुछ कहे अपनी सास की सेवा में लग जाती थी, लेकिन ये आजकल की बहुओं से तो अपने पति की सेवा नहीं होती, तो ये क्या खाक अपनी सास की सेवा करेंगी। रितेश अपनी माँ की सारी बात सुन लेता है और रितेश को बहुत गुस्सा भी आता है, लेकिन टीना रितेश को इशारा कर देती है कि वो कुछ ना बोले। तब रितेश गुस्से से कमरे से बाहर चला जाता है। आइए माँ जी, आइए बैठिए ना, मैं आपके सिर में तेल लगा देती हूँ। इस तरह टीना अपनी सास के सिर में तेल लगा देती है और सिर में तेल लगाने के बाद जब टीना वहाँ से जाने लगती है तो उसकी सास फिर से उसे ताना देने लगती है। ये आजकल के लोगों को तो बस जितना काम बोला जाता है उतना ही काम करती हैं। ऐसा नहीं कि सास बूढ़ी हो गई है तो कम से कम सास के हाथ पैर ही दबा दे। ठीक है माँ जी, लेटिए ना, मैं आपके हाथ पैर दबा देती हूँ। बोलने की बात करोगी तो क्या ही मतलब, रहने दो, मत करो। अरे लाइए ना माँ जी, दबा देती हूँ मैं पैर। इस तरह टीना अपने सास के हाथ पैर दबाती है और जब वो सोने जाती है तब तक रात के 12 बज चुके थे। अब तो बस ये रोज का हो गया था। रोज बेचारी टीना रात के 12-1 बजे तक सोती और सास उसे सुबह के 5 बजे उठा देती। लेकिन ये सब रितेश को देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन टीना ने रितेश को रोक कर रखा था कि वो सासू माँ से कुछ नहीं कहेगा। लेकिन एक दिन सुबह टीना की तबीयत खराब हो जाती है और वो सुबह 5 बजे उठ नहीं पाती। 4 दिन महारानी सुबह जल्दी क्या उठ गई, ऐसा लगता है मानो जैसे जग जीत ली होगी। अब हो गई ना फिर से वही कहानी। अरे सुबह के 7 बज गए लेकिन महारानी अभी तक नहीं उठी। अरे इस महारानी को तो सास और पति की इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं है। अरे यार, ये माँ का तो बहुत हुआ। सुन लो टीना, आज तुम मुझे रोकना मत। सब कुछ तो तुम करके देती हो माँ को, फिर भी माँ तुम्हें कितनी बातें सुनाती है। मुश्किल से 4-5 घंटे भी नहीं सो पाती हो तुम। ऐसे में तो टीना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन ये माँ को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आता। आप चिंता मत कीजिए जी, मुझे कुछ नहीं होता। और प्लीज माँ जी से कुछ मत कहिएगा, वरना माँ जी फिर से लंबा चौड़ा लेक्चर मुझे ही सुनाएंगी। उससे अच्छा है कि मैं उठ के उतने समय में घर का कुछ काम ही कर लूंगी। और आप मदद भी मेरी करना चाहो तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि यदि आप मेरी मदद करोगे तो माँ जी कितनी बातें सुनाएगी मुझे। अरे सुबह हुई कि नहीं तुम्हारी, या मुझे ही काम करना पड़ेगा? नहीं माँ जी, बस आ रही हूँ मैं। अरे क्या हुआ, हो गई तबीयत खराब तुम्हारी? अरे जब मैं नहीं थी तो मेरे बेटे से तो खूब काम करवाया। अगर तुमने खुद काम किया होता ना तो आज तुम्हारे अकेले काम करने से तुम्हारी तबीयत खराब ना होती। देखा ना, मैं तो सब समझ गई। इससे पहले तुम्हें अकेले काम करने की आदत थी नहीं, अब अकेले काम करने की बारी आई तो हो गई तुम्हारी हलवा टाइट। अरे पति से भी काम करवाने में भी तो जरा भी शर्म नहीं आती तुझे। छी, हमारा जमाना था पति से काम करवाने की बात तो दूर, हम तो खुद घर का सारा काम करके अपने पति की सेवा करती थी, सास ससुर की सेवा करती थी। लेकिन छी, ये आजकल की बहुएं अच्छी। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, वो प्रॉपर नींद नहीं हो रही है ना। चुप, तू मुझे मत सिखा, सब समझती हूँ मैं। इससे पहले तू 8-9 बजे सोकर उठती थी, तब तक मेरा बेटा उठकर घर का सारा काम कर लेता था। बहुत हुआ टीना, अब मैं तुम्हें सुनने नहीं दूंगा। मैं माँ से आज खुद बात करूंगा। नहीं जी, आप माँ जी से कुछ मत कहिए। नहीं टीना, तुम्हें मेरी कसम है, आज तुम मुझे नहीं रोकोगी। ओए होए, ऐसी कौन सी बात करने वाला है जिसके लिए बीवी को पहले ही बता रहा है, कसमे पे कसमे खिला रहा है? बोल ना, तू क्या बोलना चाहता है मुझे? अरे सब जानती हूँ, भड़का दिया ना इस कलमुही ने तुझे मेरे खिलाफ, तब तो तू आज माँ को आंखें दिखा रहा है माँ के सामने से। माँ, टीना ने मुझे कुछ नहीं भड़काया और भगवान के लिए आप टीना को परेशान करना बंद कर दो। अच्छा, मैं इस नागिन को परेशान करती हूँ? अरे और नहीं तो क्या, बेचारी सुबह 5 बजे से उठकर आपके इशारों पर नाचती है और रात के 1 बजे तक भी आप उसे अपने इशारों पर नचाते रहते हो। बेचारी सोएगी कब? प्रॉपर नींद नहीं होगी तो तबीयत तो खराब होगी ही ना उसकी। उसके बाद भी आपको चैन नहीं है। एक दिन बस घर के काम में मैंने उसका हाथ क्या बटा दिया, आपने तो उसे इतनी बड़ी सजा दे डाली। भड़काया ना, देख भड़काया ना उसने। नहीं माँ, नहीं भड़काया उसने मुझे। तुम जानती हो माँ, तुम्हारी बहू तुम्हारे बेटे से ज्यादा कमाती है और उसी ने अपने दम पर घर ऑफिस सब कुछ संभाल रखा है। और आप लोग गांव में जितने ठाट बाट से रहते हो, इतने महंगे कपड़े पहनते हो, इतना अच्छा खाना खाते हो, ये सब आपकी बहू की ही देन है। क्योंकि आपकी बहू की सैलरी ना आपके बेटे की सैलरी से दुगनी है। लेकिन बेचारी ना मात का घमंड नहीं करती। अरे इसने कितनी ही बार मुझसे आपके लिए लड़ लिया कि मैं आपसे कुछ न कहूँ, आप मुझसे बड़ी हैं, आप मेरी माँ हैं। हमेशा मुझसे टीना यही कहती है कि हम माँ से कुछ न कहें क्योंकि माँ हमसे बड़ी है। माँ का हक है बच्चों को डांटने का। सुन लीजिए माँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है टीना की हेल्प करने में, और माँ मुझे गर्व है कि टीना मेरी पत्नी है। अपने बेटे की बात सुनकर तो कांता जी की आंखों में आंसू आ जाता है और उसे खुद शर्मिंदगी होने लगती है कि उसने अपनी बहू को ना जाने क्या क्या सुनाया और उसे कितना परेशान किया। बहू,
मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे कितना परेशान किया। अब से तो तू मेरी बेटी से भी बढ़कर है मेरे लिए। मुझे माफ कर दे बहू, मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं माँ जी, आप इस तरह से मुझसे माफी मत मांगिए। आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं और आप मेरी माँ हैं, और माँ कोई बच्चों से माफी मांगती है क्या? इस तरह कांता जी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी बहू से माफी मांग लेती है। अब टीना और रितेश बहुत ही खुशी खुशी से रहने लगते हैं और कांता जी भी घर के काम काजों में अपनी बहू की मदद करने लगती है। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी।